हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 18। ये आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट रहने वाली है। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। हमने पहले की वर्कशीट में भाग, वर्गमूल के इत्यादि के बारे में पढ़ा है, तो आज उसे आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी। कह रहा है कि प्रिया जो है वो रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे, और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट बाई 45 फुट। बच्चों, ये जो गुणा का चिन्ह है इसको बोलते हैं बाई। 45 फुट बाई 45 फुट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 बाई, ये गुणा का चिन्ह 45 बाई 45 फुट। ठीक है, यानी कि 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए। तो ये गुणा हो गया, 2 फुट हो गया, तो वर्ग फुट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों। फिर डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट है, 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा, और चौड़ाई 45 से 1 फुट कम है। तो उसके पापा ने क्या कहा था कि मुझे कितना चाहिए, 45 बाई 45 का। और डीलर क्या कह रहा है कि लंबाई है 45 से 1 ज़्यादा यानी 46 फुट है, और चौड़ाई 45 से 1 कम यानी 44 फीट है। यानी कि 45 फुट बाई जो 45 फुट है उसकी जगह कितना दे रहा है, ये 46 बाई 44 का। ठीक है, अर्थात हो ही गया 45 गुणा 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा। ठीक है, प्रिया के दिमाग में क्या सूझा, और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा वह हमें 1 वर्ग फुट जमीन कम दे रहा है। तब पापा ने 46 गुणा 44 फुट हिसाब लगाया और यह पाया कि यह 2024 वर्ग फुट बनेगा। तो 45 गुणा 45 कितना बन रहा था, 2025, बट 46 गुणा 44 फुट कितना बन रहा बच्चों, 2024 वर्ग फुट। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया। तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटा कर सही उत्तर बताया। ध्यान से देखो, रिया को समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। अब देखिए बच्चों, ये जो रिया ने कैलकुलेशन की है, ये कैसे की है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो तरीका था वो कैसा होता है, जो उसके पापा ने गणना की वो कैसे की। देखिए 45 बाई 45 फुट, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2025 वर्ग फुट। ये है पहले, जब उसका पापा, जो प्रिया का पापा है, इतनी ज़मीन खरीदना चाहता था, इतने वर्ग, इतनी जो वो है लंबाई चौड़ाई है, इसका प्लॉट खरीदना चाहता था। ठीक है, 45 गुणा 45। डीलर ने क्या कहा कि हम 1 फुट ज़्यादा लंबाई और 1 फुट कम चौड़ाई का प्लाट दिखाते हैं, यानी कि 45 से 1 फुट ज़्यादा चौड़ाई है यानी 46 है, और 45 से 1 फुट कम चौड़ाई है यानी 44 चौड़ाई है। तो ऐसा प्लाट दिखाएंगे। तो इन दोनों क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 46 गुणा 44, यह आ गया अपने पास 2024 वर्ग फुट। ठीक है, तो पहले से 1 वर्ग फुट कम जगह है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये प्रिया ने कैसे गणना की, अब ये देखते हैं। बीजीय व्यंजन के अनुसार देखिए, 45 बाई 45 कितना हो गया, 2025। ये तो है पहली स्थिति। तो इसमें अब सूत्र लगाया जाए तो a+1 a-1, यहाँ a क्या है, 45 को मानेंगे। ठीक है, बराबर सूत्र क्या होता है, a² - 1² बराबर a² - 1, यानी 1² का तो 1 ही रहेगा,
तो क्या सूत्र बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 ये लाने के लिए पहले हम इसमें रखेंगे 45 प्लस 1 46, 45 माइनस 1 44, तो क्या बनेगा 45 स्क्वायर माइनस 1, या फिर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं। ठीक है, तो 45 स्क्वायर कितना था, हमने यहाँ निकाला 45 स्क्वायर यानी 45 गुना 45 कितना 2025, 2025 माइनस 1 कितना आ गया 2024 वर्ग फुट। तो यानी कि इस तरीके से प्रिया ने पता लगा लिया कि ये जो डीलर है हमें 1 वर्ग फुट जगह कम दे रहा है। ठीक है, तो अब जो याद रखने की बात है बच्चों वो ये है, अपने इसमें ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये नियम है, क्या है, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं सम और विषम, ठीक है, तो अगर उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उनके जो बीच की संख्या है उसका वर्ग करके हम उसमें से एक घटा देंगे। जैसे कि 46 और 44, तो 44 है, इसके बाद अगली ये क्या है 46 है, दो विषम संख्याएं होगी 44 और 46। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम इनके मध्य की संख्या कितनी है 45, 45 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों 45 का करेंगे वर्ग और इसमें से एक घटा देंगे, तो क्या आ गया 2024। तो ये किसका गुणा आ गया 46 गुना 44 का। ठीक है, तो ये चीज जो सूत्र है, नियम है, हमें याद रखना है कि कोई भी दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का अगर गुणनफल करना हो तो उनके मध्य की संख्या का वर्ग करेंगे, जिसमें से एक घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अभी कुछ अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको करेंगे बच्चों। देखिए ये है 1999 गुणा 2001। पहली बात देखते हैं, दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों क्या है विषम संख्याएं हैं और इनके बीच में किस चीज का गैप है, 1999 के बाद क्या आता है 2000, 2000 के बाद 2001, यानी ये दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो इन दोनों को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नियम है ये लगाएंगे हम। इनके मध्य की संख्या क्या है 2000, तो 2000 का कर देंगे हम वर्ग। कैसे लिखेंगे 2000 का हम कर देंगे वर्ग, यानी 2000 गुणा 2000 माइनस 1, तो 2000 का वर्ग करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 40000000, ये राशि अपने पास आ जाएगी। क्योंकि 3 जीरो है तो वर्ग करेंगे 6 जीरो हो जाएंगे, 2 का वर्ग 4। ठीक है, इसमें से अपन घटा देंगे 1, तो अपने पास क्या बच जाएगा 3 9 9 9 9 9 9। ठीक है बच्चों, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये 24 गुना 26, तो ये भी क्रमागत क्या है सम संख्याएं हैं। इनके बीच क्या है 25 है, तो इनका गुणा निकालने के लिए क्या करेंगे हम 25 स्क्वायर माइनस 1, यानी मध्य की संख्या का वर्ग माइनस 1, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625। इसमें से एक घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास 624 बच्चों, उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 96 और 98 भी दो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। इनके बीच क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनके बीच क्या है 97 है, 96 97 98। तो 96 गुणा 98 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 97 का वर्ग माइनस 1। तो 97 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 97 का वर्ग होता है 9409 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9408, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी कॉपी में उतार लें ध्यान से अच्छे से, और एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार के अन्य जोड़े बनाएं, उनके साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे की क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 322 गुणा 324, तो ये भी क्रमागत सम संख्याएं हैं। 322 के बाद आएगा 323,
323, फिर आता है 324। तो 322 गुणा 324 करने के लिए हम क्या करेंगे, 323 का वर्ग करेंगे, उसमें से अपन 1 घटा देंगे, ठीक है। और बटे में क्या दिया गया है, 323 का वर्ग माइनस 1, ठीक है। तो ये सेम सेम है, तो ये हम काट देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार 605 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए 605 का स्क्वायर हम कब लिखते हैं, जब इसके आगे पीछे वाली संख्याओं का गुणा करना हो, यानी कि 604 गुणा 606 करना होगा, तभी हम बीच की संख्या क्या है 605 है, 605 का स्क्वायर करके -1 करेंगे, तो 605 स्क्वायर -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 604 गुणा 606, और बटे में क्या दिया गया है 606, तो 606 से 606 काट देंगे, बच्चा क्या 604, बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा। आसान है ना। इसमें ये दिया गया है, इसकी जगह गुणा लिखना है, बाकी में जैसे ये गुणा है तो इसकी जगह हम फॉर्मूला बना के लिखते हैं, इसमें फॉर्मूला पहले दिया गया है तो हमें इसका गुणा लिखना है, फिर हम 606 से 606 काट देंगे और उत्तर आ जाएगा बच्चों 604। इसी प्रकार 71 गुणा 73 क्या है, क्रमागत 2 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्रमागत 2 विषम संख्याएं हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो संख्या है उसको अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, बीच क्या संख्या है 72, तो 72 का स्क्वायर -1, तो बच्चों 72 का स्क्वायर क्या आएगा 5184, में इधर लिख देता हूं, ये 72 का स्क्वायर कितना आएगा 5184, ठीक है। तो 72 स्क्वायर आ गया अपने पास 2184, और माइनस बच्चों 1 कर देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास 5183, यानी 5183 इसका उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, जब भी 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हो तो हम क्या करेंगे, उनके जो बीच की संख्या है उसका वर्ग करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, तो अपने को आंसर बच्चों प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरी वर्कशीट करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से देखें, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की अगली वर्कशीट में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।